जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक्चुअली यूँ कहें तो शब्दों में ही ताकत होती है और किसी चीज़ में कोई शक्ति नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी आप नहीं जानते हैं, ना ही वो व्यक्ति आपको जानते हैं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति के साथ पास में जाते हैं और बहुत ही मृदुता के साथ पोलाइटली यदि कोई बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन काफ़ी आपके लिए बेहतरीन होगा, नम्रतापूर्वक होगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति आपको नहीं जानता है, लेकिन आप एकदम से जाते हैं और कोई अपशब्द उसे कह देते हैं। कहा तो जबान से ही है, शब्द ही है, कुछ आपने उल्टा कह दिया उसको, तो वो ऐसा शब्द है कि वो तात्कालिक असर करेगा, तुरंत असर करेगा। ऐसे ही कुछ नाम होते हैं, ऐसे ही कुछ मंत्र होते हैं जो तुरंत असर करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति आपको नहीं जानता था, आप उसे नहीं जानते थे, लेकिन आपने जैसे ही उसको अपशब्द कहा, कोई गाली दी, वैसे ही वो व्यक्ति बिल्कुल तमतमा जाएगा। तो ये आपके शब्दों का प्रभाव था। और यदि आप दोस्त हैं, कोई दो दोस्त हैं, और यदि उस दोस्त को यदि आपने हंसते हंसते यदि गाली दे दी तो वो हंसी में बात निकल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका भाव भी काफ़ी महत्व रखता है कि आपने हंसते हुए कोई बात कही भले ही उल्टी, लेकिन हंसते हुए कह दी, भाव वो नहीं थे तो परिणाम वो भोगने को नहीं मिला। तो क्या बात हुई कि एक तो शब्द पावरफुल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपका भाव। यदि ये दोनों चीज प्रॉपरली आप कर लेते हैं तो इंस्टेंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, त्वरित। यदि संपूर्ण भाव के साथ में कोई पावरफुल नाम या शब्द का आप प्रयोग करते हैं तो ये ऐसा ही होगा जैसे किसी ताले की चाबी, जो उसी ताले की चाबी थी, आपने लगाई और ताला खोल दिया। कितना आसान था। लेकिन जिस व्यक्ति के पास उस ताले की चाबी नहीं है और दूसरी 1000 चाबियां भी वो लगाता रहेगा तो वो ताला नहीं खुलेगा। बस ऐसा ही है, भाव और प्रॉपर शब्द यदि आप कहीं पर लगा देते हैं तो आपके परेशानी का जो भी ताला है वो खुल जाएगा और आपके लिए सारे ही रास्ते आसान हो जाएंगे। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आज का उपाय कि आपको करना क्या है। दोस्तों, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, रात में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय आपको यह क्रिया करनी है। संपूर्ण रूप से जब आप निवृत्त हो चुके हैं अपने काम से, सारे ही काम आपके हो चुके हैं, जब आप बिस्तर में लेटे हैं, उस समय आपको इस क्रिया को करना है। आप मन ही मन सोचें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आपकी ज़रूरत है, इसके बिना आपको क्यों नहीं चलेगा। ये संपूर्ण भाव को पैदा कीजिए। जब संपूर्ण भाव आपके पैदा हो जाए, आपको लगे कि नहीं, अब हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, आप तब 3 दफ़े ये नाम बोलें, विद्यावती विद्यावती विद्यावती। 3 दफ़े आपको ये नाम बोलना है। 3 दफ़े आप ये नाम बोलें। ये नाम के काफ़ी टोने टोटके हैं, इसका आप काफ़ी अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अलग अलग उपाय वीडियो आपको बता करके बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पैसों से संबंधित कोई समस्या है तो रात्रि को सोते समय जब आप सोने के लिए जा रहे हैं
तो 5 कोई भी सिक्का आप सर के नीचे रख लें और संपूर्ण भाव पैदा करने के बाद में बोले विद्यावती विद्यावती विद्यावती। 3 दफ़े आप इस शब्द को बोलें। दूसरे दिन सवेरे जब आप उठते हैं तो वो जो सिक्का है उसको आप ले लें। आपको कोई दूसरा कार्य नहीं करना है, सीधे उठते के साथ आप उस सिक्के को ले लें और कहीं भी जहाँ घर के नज़दीक में आपको पीपल का पेड़ दिखाई दे, कोई मंदिर हो या कहीं पानी हो, स्वच्छ जल हो, उस जगह पर उस सिक्के को फिर से विद्यावती 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 बोल करके डाल दें। आप देखेंगे कि ये जो टोटका है इससे आपका जो कोई भी काम होगा, पैसों से संबंधित जो कोई भी काम होगा, जितनी भी आपको ज़रूरत होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।